हेलो नमस्कार। ये एक नई भर्ती है सीआरपीएफ की। अगर आपको कोई बोल दे कि आप बिना फिजिकल क्वालिफाई किए सेना में भर्ती हो जाओ तो आपको लगेगा असंभव। बट ये जो वैकेंसी आई हुई है, जो पोस्ट आई हुई हैं, बड़ी काफ़ी अच्छी हैं और यहाँ आपको बिना फिजिकल के भर्ती हो जाना है। फिजिकल आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। आप रेस लगाते हो नहीं लगाते हो कोई मायने नहीं रखती यहाँ पे। तो इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण जानकारी यहाँ आपके साथ साझा करेंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट की भर्ती, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो ये भर्ती है अपने सीआरपीएफ डिपार्टमेंट की। सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट के लिए है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो। अब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल क्या होता है और एएसआई स्टेनो क्या होता है? हेड कांस्टेबल तो आपको पता है, कांस्टेबल से अगला पद हेड कांस्टेबल का होता है एक प्रमोशन होने के बाद। बट यहाँ पे डायरेक्ट हेड कांस्टेबल है और यहाँ आपको ना कोई फिजिकल नहीं देना है, सिर्फ एग्जाम देना है, टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है और आपको भर्ती हो जाना है। मेडिकल वगैरह भी इतना इसका डिफिकल्ट नहीं होता है। मेरे काफ़ी स्टूडेंट लगे हुए हैं और जिनके सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं ना, कई कई बच्चे ऐसे मिल जाते हैं कि सर मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता है, मैं क्या करूं। तो मैं उनको यही सलाह देता हूं कि भाई कभी ना कभी 6 महीने में किसी न किसी डिपार्टमेंट की, कभी सीआरपीएफ की, कभी आईटीबीपी की, कभी बीएसएफ की, इनकी वैकेंसीज आती रहती हैं। आप इसमें अप्लाई करो, इसमें सिलेक्टेड हो ही जाओगे और हो भी जाते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट जॉब नहीं है और एग्ज़ाम भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर एसएससी सीजीएल वगैरह पे जाते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट है, यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। आप टाइपिंग पे थोड़ा सा फोकस करना, बस वो टाइपिंग मत करना दोनों अंगूठे वाली बाबू सोना वाली, ठीक है? वो अप्लाई नहीं होगी, वो उंगलियों वाली अप्लाई होगी यहाँ पे, कीबोर्ड वाली। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में यानी कि ऑफिशियली वर्क होता है और एएसआई का आपको पता ही है। अब मिनिस्ट्रियल में टाइपिंग होती है 35 या 30, हिंदी में तो 30 और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे कुछ एससी वगैरह की होती है, लेकिन ये शॉर्ट हैंड होती है। कोई शॉर्ट हैंड्स के लिए कुछ अलग से सीखना पड़ता है आपको, इसकी अलग लैंग्वेज ही मान सकते हो आप। इसमें तो बहुत कम बच्चे ही ट्राई करते हैं, बट जिनके लिए भी है वो यहाँ से भी अप्लाई कर देना। कुल पोस्ट कितनी है यहाँ पे? 1458 पोस्ट है और 1458 पोस्ट है। योग्यता मात्र 12th है। 12वीं बेस पे आपको हेड कांस्टेबल या एएसआई लगाया जा रहा है, 12वीं बेस पे, 12th बेस पे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसमें कि अप्लाई डेट क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं 2023 की भर्ती है हेड कांस्टेबल और स्टेनो की। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 1458 हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट 1458 में से 1315 तो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और 143 है किसकी? स्टेनो की। 1315 किसकी है? हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। यानी कि आप बिल्कुल आसानी से इसमें सिलेक्ट हो सकते हो। अब देखते हैं इसमें कब से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होंगे, कब इनकी लास्ट डेट रहेगी, एग्जाम डेट कब होगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसा प्रोसेस रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। अब एक पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट रहेगी 4/1/2023, यानी कि 4 जनवरी 2001 से फॉर्म फिल कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो 4 जनवरी से। और मैं कहता हूं कि जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, बाद में साइट बिजी हो जाते हैं। क्लोजिंग डेट है आपकी 25 जनवरी 2023, यानी कि आपके पास 4 से 25 तक यानी कि 20-22 दिन मिले हैं सिर्फ फॉर्म फिल करने के। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 महीने से पहले तो आपका एग्जाम ही हो जाना है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मात्र 12th है, 12वीं पास। कोई ऐसा नहीं दे रखा कि कितने परसेंट से आपको 12वीं पास करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। एज की बात करें तो एज मात्र 18 से 25 साल, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। एडमिट कार्ड इसके कब आएंगे? इसके एडमिट कार्ड आएंगे 15 फरवरी को, ठीक है? ये अवेलेबल हो जाएंगे 15 फरवरी को। कई बार 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, 15 से 16-17 भी हो जाए, बट आप ध्यान रखना 15 तक आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है पूरी पूरी। अब एग्जाम डेट है, सबसे जरूरी है एग्जाम डेट। एग्जाम कब होगा? एग्जाम डेट है आपकी 22 से 28 फरवरी 2023। आज आप देख सकते हो कि आपके पास 2 महीने भी नहीं बचे हुए हैं। दिसंबर का लास्ट चल रहा है, दिसंबर खत्म होने को है और फरवरी में 22 से एग्जाम है। आप अगर 22 को भी एग्जाम आता तो 21 को आपको घर से निकलना पड़ेगा। 20 दिन बचे हैं फरवरी के, 31 दिन आपके पास जनवरी के। 1.5 महीना आप लमसम करके मान सकते हो, 40 दिन 45 दिन मैक्सिमम, ठीक है? तो ना सॉरी 40-45 क्यों, 50 दिन के करीब है, 2 महीने आपके पास है नहीं। बट ये ध्यान रखना कहीं और कोई काम निकल आता है तो आप 1.5 से पौने 2 महीने का टाइम मान सकते हो। अब कुछ बच्चों की समस्या आती है कि सर हमारी हाइट बहुत कम रहेगी, क्योंकि इंडिया में आजकल हाइट का इशू काफ़ी चल रहा है, काफ़ी इशू है। तो जो हाइट की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर जनरल की है। अगर आप एसटी से हो तो 162.5। ये जनरल का मतलब है इसमें ओबीसी एससी वगैरह सब शामिल हो जाते हैं, जिसमें एसटी 162 है, इसमें गढ़वाली वगैरह वगैरह ये भी आ जाते हैं। अब हाइट है फीमेल की, फीमेल की 100
55 सेंटीमीटर है और एसटी में 150 है। यानी कि ये हाइट बहुत कम रखनी है। कम रखने का मतलब कम रखी गई है। कई बार बच्चों की हाइट 5-7 नहीं हो पाती तो वो वैकेंसी से छूट जाते हैं। यहाँ पे 170 नहीं हो पाती, 5 फुट 7 इंच नहीं हो पाती, 5-6 के रह जाते हैं बच्चे ज्यादातर। जैसे कि मेरी 5-7 पॉइंट कुछ ही है, यानी कि एक कंप्लीट 5-7 है। तो कुछ बच्चे पॉइंट में भी रह जाते हैं। तो यहाँ पे ना आपको 165 ही चाहिए है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग स्पीड चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से टाइपिंग करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी से करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट। लेकिन आपने अगर टाइपिंग सीख रखी है हिंदी या इंग्लिश की तो अच्छी बात है। अगर नहीं सीख रखे ना तो आप इंग्लिश की टाइपिंग पे फोकस करें, क्योंकि ये जल्दी आप कर पाएंगे। क्योंकि हिंदी में ना मात्राएं बहुत ज़्यादा होती है, कई बार 2-2 3 बटन दबाकर फिर एक मात्रा लगती है, ऐसी टाइपिंग होती है हिंदी की। तो अगर लास्ट में तो आप हिंदी पे पहले कर चुके हैं तो अलग बात है, नहीं तो लास्ट टाइम में आप ऐसे ही एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करना। इससे आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया फॉर्म फिल कब होंगे, लास्ट डेट कब रहेगी, एज कितनी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड कब आएंगे, एग्जाम डेट क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी और टाइपिंग स्पीड क्या रहेगी। इसके बाद देखते हैं हम सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ सिलेबस भी तो चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज जो कि एक 25 नंबर की होगी, 25 नंबर और 25 ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 25 नंबर और 25 ही क्वेश्चन होंगे। फिर जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपके ये जीके से संबंधित है, ये भी 25 क्वेश्चन ही होंगे और 25 ही नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन भी उतने ही और नंबर भी उतने। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर के। ठीक है, और फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, यही वही 25-25 का मामला है। ठीक है, तो टोटल सिलेबस आपका 100 नंबर का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चंस, और अगर 100 क्वेश्चंस की बात करें तो 100 ही नंबर का है। ठीक है, 100 नंबर का है। लेकिन टाइम की बात करते हैं तो टाइम 90 मिनट है। ठीक है, टाइम कितना है, 90 मिनट है, 90 मिनट है, 1.5 घंटे के अंदर। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ी सी तैयारी करते हो ना तो आपका टाइम बच जाता है। मैंने कई स्टूडेंट्स इसमें सेलेक्ट करवाए हैं पढ़ा के, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है। इसका सिलेबस ना बिल्कुल आसान है। आपने पहले पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं तो आर एस अग्रवाल एक आसान सी बुक है मैथ्स की, आर एस अग्रवाल कंप्लीट कर लो, कहीं से भी कर लो। वो कंप्लीट करने के बाद आपका मैथ्स हो जाता है बिल्कुल। एक अरिहंत पब्लिकेशंस की बुक आती है जिसके ऊपर पेंसिल से लिखे होते हैं, पेंसिल्स के ऐसे कुछ निशान होते हैं, वही कर लो, एक काफी होती है वो। ठीक है, फिर आता है आपका हिंदी का। हिंदी का तो देख मुझे कोई स्पेशल प्रॉपर बुक्स का बारे में कुछ पता नहीं कि कौन सी है, कोई भी आप ले सकते हो, 9th 11th 12th की, जैसे भी व्याकरण की। और फिर बचते आपकी ये जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि एक महेश बर्णवाल की आती है, उस बुक से आप अप्लाई कर लेना। ठीक है, ज़्यादा अच्छे डेटा हैं उसमें, जरूरी बहुत। ल्यूसेंट वगैरह भी आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है, बट ल्यूसेंट से मुझे ये अच्छी लगती है कि आप ये अप्लाई करो अच्छे से। और फिर मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप प्रैक्टिस सेट लगाने की कोशिश करना, अभी से लग जाना। जो कि इसका सबसे जो जरूरी है ना, सिलेक्शन का सबसे जरूरी फंडा है, वो है प्रैक्टिस सेट। इस डिपार्टमेंट में यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मेरे पढ़ाए हुए जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना, मैंने सिर्फ यही बताया कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। और सबसे खास बात ये होती है कि प्रैक्टिस सेट में बच्चों के ना नंबर बहुत कम आते हैं। जैसे कि 100 नंबर का पेपर ना स्टार्टिंग में मैंने देखे हैं 45-50 तक पहुंचते हैं और बच्चों का मनोबल वहीं पे गिर जाता है, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते। किसी किसी का 60-65 पे ही पहुंचता है, लेकिन कंटिन्यू लगाते रहते हैं ना, कंटिन्यू, तो 1 से 1.5 महीने में वही स्कोर 70-80-90 तक भी चला जाता है। 2 महीने में आप मान के चलो 85 से 90 तक भी जाने की संभावना रहती है। इससे भी ऊपर आप कर सकते हो, वो आपकी एबिलिटी पे निर्भर करता है कि आप कितना करते हो। तो सबसे जरूरी जो बात है ना वो ये है कि प्रैक्टिस सेट, और बच्चे प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाते हैं। अगर प्रैक्टिस सेट आप लगाते हो ना सिलेबस के साथ, तो आपका सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। और थोड़ा थोड़ा हर रोज 10-20 मिनट आप टाइपिंग पे भी ध्यान दें, बिल्कुल। ठीक है, अगर टाइपिंग पे फोकस करते हो तो जल्दी ही टाइपिंग आती है, और टाइपिंग में इतनी समस्या नहीं होती है। मैं टीचर हूं, बट मेरी टाइपिंग स्पीड भी 35 से अबो रहती है, क्योंकि मैंने एक बार 51 लगाई है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप करते हो ना, आपके मन में आ गया ना तो आप बिल्कुल करोगे। तो ये था आपका एग्जाम के बारे में, नई भर्ती के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आप इसके ऊपर फोकस करेंगे, मेरी बातों के ऊपर अमल करेंगे और प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।